हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह एंड आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के बारे में। हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज आज के यानी कि नवंबर 1 2021 के हिंदू न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे और पेज नंबर 8 पे क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर का आर्टिकल आया था एक बड़ा सा। आप लोग पढ़ रहे होंगे नेट जीरो के बारे में, एनडीसीज के बारे में, COP26 के बारे में, COP26 टू UNFCCC उसके बारे में आप पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में जो यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट हुई है और वहां पे अभी कुछ दिन चलेगी। इस पे काफी प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि नेट जीरो का टारगेट अडॉप्ट करना है, दैट टू एक स्पेसिफिक डेट को यानी कि सोच के, यानी कि 2040 तक यानी और 2050 तक या फिर 2060 तक अलग अलग कंट्रीज ने नेट जीरो के टारगेट सेट करे हैं। तो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है उस टारगेट को अडॉप्ट करने के लिए। और साथ में इंडिया हो गया, चाइना हो गया और डेवलपिंग कंट्रीज होगी जिन्हें हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं? इंडिया और चाइना के ऊपर प्रेशर डालती हैं कि आप लोगों को भी स्ट्रिक्ट टारगेट्स अडॉप्ट करने चाहिए, नेट जीरो का टारगेट अडॉप्ट करना चाहिए। तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म इंडिया ने क्या करा है? इंडिया ने अपने रिसर्चर्स को कहा, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है जैसे, उनको कहा कि एक वेबसाइट डेवलप करिए जो क्लाइमेट एक्शंस, जो भी आपके क्लाइमेट एक्शंस के मतलब यानी कि आपके जो क्लाइमेट चेंज को के कंटेक्स्ट में जो भी टारगेट्स डेवलप्ड कंट्रीज ले रही हैं और ऐसे उनका एमिशन कितना है उसको ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट बनाइए। क्योंकि अभी जो भी वेबसाइट बनी हुई है क्लाइमेट एक्शंस को टारगेट करने के लिए कि किसी भी डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में कितना एमिट करा है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस कितनी एमिट करी है और उसको टैकल करने के लिए क्या एक्शन लिए गए हैं, इनको मॉनिटर करने के लिए जो भी अब तक वेबसाइट्स हैं वो मेनली आपकी डेवलप कंट्रीज ने ही बनाई हैं। तो ये कहा जाता है कि दीज वेबसाइट्स बाय डेवलप कंट्रीज एज वेल एज इंटरनेशनल आपकी जो एनजीओज हो गई, तो वो इंडिया कहती है, चाइना भी कहती है कि दे आर बायस टुवर्ड्स द ग्लोबल नॉर्थ, यानी कि आपकी जो डेवलप कंट्रीज हैं। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने अपने रिसर्चर्स को कहा कि एक ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए और एक ऐसा डेटाबेस बनाना चाहिए जो डेवलप्ड कंट्रीज के एमिशंस को एंड एक्शंस को मॉनिटर करे इन अ अनबायस्ड वे। तो इस कंटेक्स्ट में ये क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर ये डेवलप करा गया है। इसके बारे में मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू तो दे ही दिया है कि क्या पर्पस है क्या नहीं है। उसके बाद में हम एक बार डिटेल में और पढ़ लेते हैं ताकि मैं आपको रट्टे भी लगवा दूं, याद करने में आसानी रहेगी आपको। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, काफी टाइम बाद में एक लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूं, पर आने के वाले टाइम में लेक्चर्स रेगुलरली अपडेटेड रहेंगे आपसे। एंड दिस लेक्चर विल बी टेकन इन अ 3C अप्रोच, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज येट एंड आपका कंटेम्प्ररी। तो जो भी करंट डायमेंशन है वो सारी कवर हो जाएंगी, सारी डायमेंशंस कवर करूंगा इसमें, बट बहुत ही छोटे टाइम में आपके। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के बारे में, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आपकी 26 COP COP26 हो रही है, वो कहाँ हो रही है? आपकी ग्लासगो में हो रही है, स्कॉटलैंड में। यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है और ये किसकी प्रेसिडेंसी में कंडक्ट करी जा रही है? यूके एंड इटली। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी पूछ सकते हैं, एक MCQ पूछ सकते हैं कि COP26 टू UNFCCC ये आपकी किसकी प्रेसिडेंसी में हुआ था? यूके, मतलब इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी। अब इसमें से किस किस की प्रेसिडेंसी में हुआ था? सिर्फ यूके में हुआ था, इटली में हुआ था, यूके और इटली में हुआ था, ऑल ऑफ द अबव में हुआ था। तो उसमें करेक्ट आंसर है यूके और इटली। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि बहुत सिली सा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सिंपल सा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पर क्योंकि काफी सालों में यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, पर जिन्होंने इस बार 2021 का प्रीलिम्स दिया है उनको बहुत सदमा लगा था, धक्का लगा था, क्योंकि स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स भी होते हैं जो हमें लगता है कि यूपीएससी के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो कांस्टेबल के एग्जाम में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट प्रोफेशन, उसमें भी कहा जाता है कि यार ये तो जो थोड़े लोअर लेवल की जो पोस्ट होती है उनमें पूछे जाते हैं, पर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि भाई बेटर रहेगा कि कवर कर लो सारा, बाद में रिग्रेट करना वरना ना पड़ जाए। तो इस चक्कर में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि COP26 है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, AQ बायस के चैनल पे कवर करेंगे। तो ये जो समिट हो रही है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में हो रही है 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर। तो जैसी वो समिट स्टार्ट होने लगी तभी इंडिया ने एक वेबसाइट एंडोर्स करी। ये वेबसाइट जो डेवलप करी गई है, ये डेवलप करी गई है इंडियन रिसर्चर्स ने,
उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा किस किस ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है और वो कहाँ पे बेस्ड है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के लिए। तो वेबसाइट का नाम क्या है? क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। ये इसकी वेबसाइट का लिंक है। और क्या है ये? एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है जो आपका असेस करेगा कि क्लाइमेट एमिशंस एज वेल एज एक्शंस टू कर्ब द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, या फिर उसके लिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसको स्लो डाउन करने के लिए क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसको असेस करेगा ये। ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली बात करें, इट एम्स एट मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अनेक्स 1 पार्टीज अंडर द UNFCCC, यानी कि जो डेवलप कंट्रीज हैं। ठीक है। और कौन से प्रिंसिपल्स पे असेस करेगा उनकी परफॉर्मेंस को? नॉर्मली क्या होता है कि डेवलप कंट्रीज करती है कि हम तुम्हारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन अब डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, वो भी कहती है कि हम तुम्हारी परफॉर्मेंस असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो कौन से प्रिंसिपल्स पे? जो क्लाइमेट कन्वेंशन की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ CBDR-RC, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। जब हम एनवायरमेंट की क्लासेस डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मैं आपके सारे ये प्रिंसिपल्स आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये हो गया कि Annex 1 पार्टीज हो गई, जो यानी कि डेवलप कंट्रीज हो गई आपकी UNFCCC कन्वेंशन के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस इन प्रिंसिपल्स पे आपकी इवैल्यूएट करी जाएगी। एज वेल एज साथ में ये भी शो करा जाएगा कि नॉन Annex 1 का पार्टीज होगी, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज होगी, उनकी परफॉर्मेंस भी असेस करी जाएगी। और साथ में शो करा जाएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज आर परफॉर्मिंग फार बेटर देन डेवलप कंट्रीज। तो ये इसका पर्पस है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जिन लोगों ने वेबसाइट डेवलप करी है, अकॉर्डिंग टू इंडिया, दिस इज फर्स्ट सच इनिशिएटिव फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, यानी कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, जो आपकी डेवलप कंट्रीज की परफॉर्मेंस आपकी मेजर कर रही है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ CBDR-RC। तो यानी कि, और इसका ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा बड़ा यही है कि डेवलप कंट्रीज जो प्रेशर डाले जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कि आपको स्ट्रिक्ट टारगेट्स आपको फॉलो करने चाहिए, तो डेवलपिंग कंट्रीज कह रही है कि नहीं, स्ट्रिक्ट टारगेट्स आपको ज्यादा फॉलो करने चाहिए। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और फ्यूचर प्लान ये, अभी तो मैंने आपको बताया था कि उनकी परफॉर्मेंस दो प्रिंसिपल्स पे, इक्विटी और दूसरे प्रिंसिपल पे आपका जो है CBDR-RC, इस वाले प्रिंसिपल पे आपकी इवैल्यूएट करी जाएगी। साथ में फ्यूचर में ये भी प्लान है कि क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, अडेप्टेशन हो गया, तो ये सारे इश्यूज भी इस वेबसाइट में, इस डैशबोर्ड में इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे। अब अगर फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किन्होंने डेवलप करी है? दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स फ्रॉम इंडिया एंड विच कंप्राइजेस ऑफ 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज ग्रुप, इसका मेजर रोल रहा है एट द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन which is based in Chennai। ये तो पहला हो गया। And it was very well supported by another organization by the name of Natural Sciences and Engineering Department at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru। तो इनके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे बेस्ड हैं ये, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि किस वजह से डेवलप करी गई है, कि क्यों इंपॉर्टेंट है इस क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर को डेवलप करने का। तो वही मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, काफी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं टू ट्रैक द एक्शंस ऑफ द कंट्रीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो इसको मॉनिटर करने के लिए जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं वो आपकी डेवलप कंट्रीज ने, जैसे हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, उन्होंने बनाई है। पर इंडिया का ये प्रॉब्लम है कि ये सारी बायस्ड हैं, इनकी जो मेथोडोलॉजीज हैं वो इक्विटी और डिफरेंशिएशन, इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर करती है। तो इसी वजह से, इसी डिस्पैरिटी को शो करने के लिए, टू शो द डिस्पैरिटी बिटवीन एमिशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव अ नेट कार्बन डेप्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि आपके इंडिया हो गई, चाइना हो गए, विच हैव अ नेट कार्बन क्रेडिट, इस डिस्पैरिटी को शो करने के लिए इस वजह से वेबसाइट डेवलप करी गई है। एंड बाकी ये कि ग्लोबल अवेयरनेस फैलानी है, इस बारे में पॉलिसी मेकर्स को एक टूल लेना है, तो ये इसका मेजर सिग्निफिकेंस है। और अगर इंडिया के, तो इस कंटेक्स्ट में इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी है, जो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम कवर करेंगे। एंड साथ में अगर इंडिया सिनेरियो देखें कि क्या, किस कंटेक्स्ट में इंडिया डेवलप करी है, इंडिया का क्या प्रेजेंट स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ एमिशन। सो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, according to the Hindu newspaper, India is the third largest emitter of carbon emissions annually,
बट इट इज द 6th लार्जेस्ट व्हेन हिस्टोरिकल एमिशंस आर कंसिडर्ड। ठीक है, अगर हिस्टोरिकल एमिशंस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया यानी कि काफी पीछे है, और अगर हम पर कैपिटा एमिशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया काफी पीछे है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन साइज भी ज्यादा है, लैंड साइज भी ज्यादा है। तो इसी वजह से इंडिया इज वेरी मच रिलक्टेंट टू एग्री टू अ फिक्स टाइम फ्रेम टू रीच नेट जीरो। और नेट जीरो का लेक्चर मैं ऑलरेडी वैसे कवर कर चुका हूं, उसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा दोबारा से, और ज्यादा अगर आपके रहा तो मैं इस लेक्चर को दोबारा भी कवर कर लूंगा, इस टॉपिक को, नेट जीरो के टॉपिक को। और वो ये कहता है कि इन बैलेंस कोई भी कंट्री अगर नेट जीरो को कमिट कर रही है तो यानी कि वो ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन है इन नेट टर्म्स वो जीरो एमिशन होगा। यानी कि अगर ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन हो भी रहा है तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी काफी सारे मैकेनिज्म्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे, एंड आपकी टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय करी जाएंगी टू इंश्योर कि ग्रीन हाउसेस गैसेस का नेट एमिशन जीरो होगा। तो ये आपका नेट जीरो होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने टॉपिक आज का एक कवर कर लिया। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias at various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. So friends, thank you for it. Bye.